हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब पार्टनर हमें इम्पोर्टेंस देना बंद कर दे तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो आप देखोगे, जब पहले रिलेशनशिप में थे हम तो हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारी सारी बात मानी जा रही थी, जो हम कहते थे वो पार्टनर हमारी बात मानता था, तो हमें लगता था जैसे ये सब कुछ ही ऐसे ही चलेगा। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि हम पार्टनर को खुश करने के लिए हम उसकी हर एक बात मानना शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि आप पार्टनर को गिफ्ट देते हो, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस देते हो, मतलब अपनी एफर्ट दिखाते हो, आप उसके लिए एफर्ट दिखाते हो। जब आप एफर्ट करते हो तो सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाले को हम ये फील करा देते हैं कि हम उसके लिए हर कुछ कर सकते हैं, तो सामने वाला अपने आप को बहुत ज़्यादा महंगा समझने लगता है। जब सामने वाला महंगा अपने आप को समझता है तो फिर क्या होता है, फिर हमारी वैल्यू उनके सामने नीचे होनी शुरू हो जाती है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि जब हमारी वैल्यू सामने वाले से डाउन हो जाएगी तो हमारे रिलेशन में हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी। कहने का क्या मतलब है कि साइकोलॉजी कहती है कि इंसान हमेशा बेस्ट के पीछे भागता है। तो जब हम अपनी वैल्यू को कम करते हैं तो सामने वाले की जो वैल्यू होती है हमसे ऊंची हो जाती है, तो वो अपने लिए वो बेस्ट ढूंढता है। तो इसलिए जो पहला पॉइंट है कि जब आपको इम्पोर्टेंस देना कम हो जाए तो आप अपनी एफर्ट सामने वालों को सिखाओ कि आपको भी रिलेशनशिप में एफर्ट दिखाना है, आप भी मेरे साथ हो, ठीक है। और दूसरी बात उनको ये बताना है, ये इनके माइंड में डालना है कि देख, मैं भी अपने तरीके से चलना चाहता हूँ, मेरी भी एक जीवन है, मेरी भी एक लाइफ है, मैं उस तरीके से चलना चाहता हूँ। जब आप सामने वाले को ये एहसास कराओगे तो उसको समझ आ जाएगा कि नहीं, इसकी अपनी भी एक जीवन है, अपनी लाइफ है इसकी। लेकिन जैसे हम 2 साल से ये करते आ रहे हैं, ये चीज़ इट विल टेक टाइम। ये चीज़ है जो ये है, ये टाइम, इसमें टाइम लग सकता है। टाइम कैसे लग सकता है कि आप देखोगे कि जो चीज़ आपने उससे 2 साल से भरी हुई है उसके माइंड में, उसके दिमाग में 3 साल से भरी हुई है, आप धीरे धीरे करोगे तो आपको तकलीफ भी होगी। इसमें तकलीफ क्या होगी, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा भगवान बना दिया है, तो भगवान इतनी जल्दी तो नीचे आएगा नहीं। इसलिए जब आप धीरे धीरे उसको ये चीज़ सिखाना शुरू कर देंगे तो ये आपके रिलेशन को भी अच्छा बनाएगा, और दूसरी बात, सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, इसकी भी एक लाइफ है। नंबर 2, दूसरी बात है, अगर सामने वाला हमें इम्पोर्टेंस देनी कम कर दे तो हमेशा अपनी वैल्यू के ऊपर काम करो। आपकी जब वैल्यू उनके सामने नहीं रहती तो आपकी इम्पोर्टेंस भी नहीं रहेगी। आप देखोगे कई बार पार्टनर हमसे रूठ जाता है तो हम मनाते हैं, उसको गिड़गिड़ाते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये तो भीख मांगना हो गया ना। अगर ये आप ऐसे भीख मांग रहे हो तो आपके रिलेशनशिप का कोई फायदा ही नहीं है। जो रिलेशनशिप, जो प्यार भीख मांग के दिया जाता है वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। इसलिए आप उसके सामने रिक्वेस्ट करते हो, हाँ रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप रिक्वेस्ट करो, उसको मनाओ, लेकिन कुछ हद तक। जब वो हद पार हो जाए तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। अगर जो अपना है वो हमेशा अपने पास आएगा, जो अपना था ही नहीं वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तो इस रिलेशनशिप, इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमेशा दूर रहो, क्योंकि ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, ठीक है जी। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जब सामने वाला इम्पोर्टेंस देना कम कर दे, आप उसके बहुत आदी हो चुके हो, ठीक है, आपको रहा नहीं जा रहा, तो आप ये काम कर सकते हो, 4 दिन अपना फ़ोन बंद रखो, कहीं जाओ, घूम के आओ, और 4 दिन में पूरा रो लो, पूरा। लेकिन आने के बाद जब आप वापस आओ तो अपने आप को ऐसा तैयार करो कि सामने वाले आपके लिए हाथ जोड़े, ना कि आपको हाथ जोड़नी पड़े, ठीक है जी। तो जब ये बातें आप अपने जीवन में रखोगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।